और ये तो मूर्ति की तरह पांव लगा के बैठा है। और जितने तुम यहां बैठे हो, यकीन मानना मैं सबसे बड़े उम्र का हूं। इस पंडाल में मेरी उम्र के बराबर कोई बुजुर्ग भी नहीं बैठा। अब समझ लो मेरी कितनी उम्र होगी। जिसका बेटा 45 साल का होगा तो बाप कितना होगा, इतना तो अंदाजा तुम्हें होगा। पर तुम भी नजर गड़ा के बैठे हो, ये क्या खा के बैठता है। पर सही माने तो गऊ का दूध ही मेरे लिए अमृत है। मैं हर साल रूटीन चेकअप कराता हूं शरीर का। अभी पिछले महीने उत्तर प्रदेश के नोएडा के सबसे मशहूर बड़े अस्पताल में मैंने रूटीन टेस्टिंग कराया। तो गले वाले डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा गला बिल्कुल बेकार है, हो सकता तुम्हारे गले में कैंसर हो। जब उसने सारी चेकअप कराई और गले में जब महाराज वो कैमरा डाला तो मेरे चरणों में गिर गया। बोले महाराज तुम किस चीज के बने हो, तुम्हारा गला तो लता मंगेशकर से भी बढ़िया बना हुआ। सच बताओ आपको कैसा लगता? नहीं बताओगे, क्योंकि तुम्हारी आदत खुद की बड़ाई सुनने की हो गई ना, दूसरों की थोड़ी करोगे। क्योंकि 3 दिन से हर आदमी एक ही बात कहता, महाराज बहुत बढ़िया कथा है, महाराज बहुत बढ़िया कथा। मेरा ये सचिव गौरव वशिष्ठ, ये आचार्य जी, हमारे और भी जो हैं, ये मुझे कमरे में कहते गुरुजी सारे लोग प्रसन्न हैं, कहते इतनी बढ़िया कथा हमने नहीं सुनी। तो मैंने इन सबसे पूछा, रे कथा ही कथा अच्छी लग रही कि मैं भी अच्छा लग रहा? तो आचार्य जी ने कहा कि तुम्हारे लिए तो किसी ने भी नहीं कहा कि तुम अच्छे लग रहे हो। तो मैंने कहा एक काम कर, यहां से छुट्टी करा मेरी। हरि हरि महादेव, हरि 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 महादेव। तभी ब्रह्मा ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु आपने अपने शिवलिंग की पूजा की प्रमुख सामग्री नारायण के शरीर से प्रकट हुए जल को स्वीकार किया है। हे महाराज मैंने भी तपस्या करी है, मैं भी अपनी ओर से आपके शिवलिंग की पूजा की सामग्री को प्रकट करना चाहता हूं। भगवान शिव ने कहा जल्दी करो। तभी ब्रह्मा ने ध्यान लगाया, अपनी शक्ति को जल में डाला तो ब्रह्मा की शक्ति से नारायण के जल में 2 वृक्ष प्रकट हो गए, एक सफेद रंग का, एक लाल रंग का। सदाशिव ने कहा ये दोनों वृक्ष, एक लाल रंग का एक सफेद रंग का है, ये सफेद रंग का मैं विष्णु को देता हूं, लाल रंग का मैं ब्रह्मा स्वीकार करता हूं। यद्यपि ये दोनों वृक्ष अलग अलग रंग के होंगे, अलग अलग देवताओं के काम आएंगे, लेकिन इन दोनों वृक्षों का नाम एक जैसा ही होगा और ये वृक्ष चंदन के नाम से विख्यात होंगे। ब्रह्मा तुम्हारी प्रकट कई ये चीज पूजा मेरे शिवलिंग में भी प्रयोग होगी और विष्णु की पूजा में भी प्रयोग होगा। मगर ये दोनों चंदन, लाल चंदन मेरे शिवलिंग को जो लगाएगा और सफेद चंदन जो भगवान विष्णु और इसके अवतारों को लगाएगा, हम दोनों की कृपा पात्र बन जाएगा और सारा कष्ट दुख रोग समस्या से मुक्त हो जाएगा और चंदन लगाने वाले के घर में धन लक्ष्मी भरपूर भंडार भर जाएगा। लेकिन है ब्रह्मा, चाहे विष्णु को चंदन लगाए, चाहे मुझ शिव के शिवलिंग को लाल चंदन लगाए, मगर मैं वरदान देता हूं ये चंदन तभी पूजा में स्वीकार होगा जब इस चंदन को जल में से मिलाया जाएगा। चंदन को किस में मिलाओगे? जल में। यानी किस में रगड़ोगे? जल में।
अगर जल के बिना तुमने चंदन को सूखा रगड़ दिया तो अनल प्रगट चंदन ते हुई। उसी चंदन में अग्नि पैदा हो जाए। इसलिए भगवान शिव को या विष्णु को कभी भी चंदन लगाओ तो चंदन घिसने वाले पत्थर पर इसको घिसना, पर क्या डाल के घिसना? जोर से बोलो। कभी भी सूखी रोली, सूखी चंदन, कई लोग पूजा में सूखी रोली रगड़ देते हैं। कभी भी रोली, चंदन, अष्टगंध कभी बिना जल के ना तो देवताओं को लगाना चाहिए और ना ही किसी संत को लगाना चाहिए, ना ही किसी धर्म कर्म में बिना जल के चंदन अक्ष या रोली अष्टगंध प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जिस पत्थर पर चंदन घिसे कभी भी सीधा सीधा उस पत्थर से चंदन लेकर के किसी भी देवता की पूजा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो पत्थर से सीधा अंगुलियों से चंदन लेके देवता को लगाते हैं या खुद को लगाते या दूसरों को लगाते हैं, वो राक्षस योनि को प्राप्त होते हैं, श्रापित हो जाते हैं। इसलिए जिस पत्थर पर चंदन घिसे उसे अपने उल्टे हाथ में ले ले, किसी कागज में ले ले, किसी पत्ते में ले ले, किसी दोने में ले ले, किसी बर्तन में ले ले, मगर तांबे के बर्तन में कभी भी चंदन नहीं लेना चाहिए। तांबे के बर्तन में दो चीज खराब हो जाती है, बल्कि तीन चीज खराब हो जाती है। तांबे के बर्तन में रखा हुआ चंदन और तांबे के बर्तन से चढ़ा हुआ दूध जहर बन जाता है। तांबे के बर्तन में अमृत क्या चीज बनती है नहीं मालूम, क्या बात है। तांबे के बर्तन में रखा हुआ जल अमृत बन जाता है। चांदी के बर्तन में रखा हुआ दूध अमृत बन जाता है और कांसी के बर्तन में रखा हुआ दही, छाछ, मट्ठा अमृत बन जाता है। धन्यवाद। भगवान शिव ने चंदन ब्रह्मा का स्वीकार किया। तभी ब्रह्मा विष्णु ने भगवान शिव से कहा, प्रभु विष्णु के शरीर से निकले जल को आप शिवलिंग में प्रयोग करेंगे, स्वीकार किया है। मुझ ब्रह्मा के चंदन को आपने लाल चंदन को स्वीकार किया है, लेकिन हे प्रभु आप भी अपनी ओर से इस जल में ऐसी वस्तु प्रकट कीजिए ताकि भक्त जल चढ़ाकर, चंदन लगाकर आप शिव के द्वारा प्रकट की वस्तु को भी शिवलिंग की पूजा में प्रयोग करके आपकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तभी भगवान शिव ने कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, जो कि इस दिगंबर रूप से मैंने ब्रह्मा को श्राप दिया है, इस दिगंबर शरीर से काल भैरव प्रकट हुआ है। अगर इस शरीर के द्वारा मैंने कोई वस्तु प्रकट की तो तामसिक वस्तु होगी। इसलिए तुम दोनों हाथ जोड़ के आंखें बंद करो, मैं दूसरा रूप धारण करता हूं। हाथ जोड़िए। जैसे ही ब्रह्मा विष्णु ने आंखें बंद की, तभी क्या देखते हैं? आंखें खोलकर क्या देखते हैं कि दिगंबर रूप गायब हो गया और उसकी जगह पे भगवान शिव का साकार स्वरूप प्रकट हो गया। पंचवक्र स्त्री नैनो भाल चंद्रो जटाधर घोर वर्णो विशालक्षो भस्मो धूलित विग्रह 10 बाहुर नीलगढ़ सर्वाभरण भूषित सर्वांग सुंदरो भस्म त्रिपुंडांकित मस्तक है। भगवान शिव का दूसरा रूप प्रकट हो गया, जिनके 5 मुख थे। भगवान शिव के कितने मुख थे? कहीं आप कई बार जाकर देखा होगा, शिवलिंग में 5 मुख वाला शिवलिंग, 5 मुखों की शिवजी की मूर्ति कहीं देखी होगी। ये इसी समय प्रकट हुई थी। 5 मुख शिव प्रकट हो गए। 10 हाथ हैं, 5 मुख हैं।
सभी मुखों पे 3-3 नेत्र हैं, गोरा वर्ण है। भगवान शिव प्रकट जैसे हुए, इन्हीं 5 मुखों से जल में शिवलिंग की पूजा के लिए भगवान शिव ने 5 वस्तुएं प्रकट कर दी और 5 पौधे शिव की 5 मुखों की शक्ति से जैसे ही प्रकट हुए, सदा शिव ने ब्रह्मा विष्णु से कहा, जो मेरे शिवलिंग को जल चढ़ाएगा, जल में घिसकर लाल चंदन त्रिपुंड लगाएगा, उसके बाद ये क्रमशः 5 वस्तु मेरे शिवलिंग पे चढ़ाएगा, तो ये पंचभूत शरीर मुझे शिव के द्वारा कल्याण में सुख में बन जाएगा। ब्रह्मा ने कहा, महाराज इन 5 पौधों का नाम तो बताओ। हाथ जोड़िए, बहुत सुंदर कथा है। सदाशिव ने कहा, पहले पौधे का नाम है विजया, और विजया को हिंदी भाषा में भांग कहते हैं। क्या कहते हैं? पहला पौधा भांग का होगा, दूसरा धतूरे का होगा, तीसरा आक होगा, आकड़ा, अकवा, जिसके फल में रुई होती है, जिसकी डंठल को तोड़ो तो दूध निकलता है। आपके यहां क्या बोलते उसको? अकवा। शास्त्र भाषा में उसको मंदार कहा जाता है। और चौथी वस्तु समी वृक्ष, समी जानते हैं, और 5वां दुर्वा घास। ये जो दुर्वा घास, हरी घास, भगवान शिव ने वरदान दिया, जो जल का 1 लोटा चढ़ाकर लाल चंदन से शिवलिंग को त्रिपुंड लगाकर भांग के पत्ते चढ़ाएगा। ध्यान देना, इन 5 वस्तुओं की क्या चीज चढ़ानी चाहिए याद रखना, नोट कर लेना। भांग के केवल पत्ते चढ़ाएगा, धतूरे का केवल फल चढ़ाएगा, अकवा के केवल फूल चढ़ाए जाएंगे, समी पत्र के केवल डंठल समेत पत्ते चढ़ाए जाएंगे, और दुर्वा घास का सबसे ऊपरी भाग जो दुर्वांकुर कहलाएगा। ये 5 चीज चढ़ाने से 5 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाए। सूत जी कहते इस प्रकार विष्णु के शरीर से जल प्रकट हुआ, ब्रह्मा की शक्ति से लाल चंदन सफेद चंदन प्रकट हुआ, और पंचमुखी सदा शिव के द्वारा भांग धतूरा अकवा समी और दुर्वा घास प्रकट हुई। अंतिम में ब्रह्मा विष्णु ने कहा, हे प्रभु, विष्णु के शरीर से जल प्रकट हो गया, ब्रह्मा की शक्ति से लाल चंदन प्रकट हुआ, आपके 5 मुखों से भांग धतूरा आक समी दुर्वा घास प्रकट हुई। एक अंतिम इच्छा हमारी और है, ये तीनों देवताओं की शिवलिंग की पूजन सामग्री अलग अलग प्रकट हुई है। ब्रह्मा विष्णु ने कहा, हे सदाशिव, हम तीनों देवता तीनों की शक्ति को इस जल में एक साथ मिलाकर एक ऐसी वस्तु प्रकट कर दे कि केवल जल चढ़ाकर तीनों देवों की शक्ति की वस्तु को चढ़ाने मात्र से ही शिवलिंग की पूजा पूर्ण हो जाए और आपकी कृपा भक्तों पर सदा बन जाए। तभी तीनों देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां, ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपनी शक्ति प्रकट करके एक जगह मिलाकर जल में जो ही डाली, तो तीनों देवताओं की शक्ति से एक विशाल वृक्ष प्रकट हो गया। और जो वृक्ष प्रकट हुआ, उसके प्रत्येक डंठल पर 3 पत्ते लगे थे। भगवान ने उस वृक्ष का नाम वील्व वृक्ष रखा, और वील्व शब्द का अर्थ होता है कल्याण करने वाला, कष्टों को मिटाने वाला। भगवान ने कहा यह वेल वृक्ष होगा, और भगवान शिव ने वरदान दिया, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिदेवम त्रिआयुधम त्रिजन्म पाप संहारम वीलपत्रं शिवार्पणं वीलपत्रं शिवार्पणं वीलपत्रं शिवार्पणं। ध्यान देना,
त्रिदलम, 3 दल, एक डंठल में 3 पत्ते, त्रिगुणाकारम, सत रज तम, तीनों गुण हो गए। त्रिदेवम, इन तीनों पत्तों में हम तीनों देवता विद्यमान रहेंगे। और त्रिजन्म पाप संहारम, वील पत्रम शिवार्पणम, जो इस वील पत्र को जल चढ़ाकर, चंदन लगाकर, भांग के पत्ते, धतूरे का फल, अकवा का फूल, समी के टहनी समेत पत्ते और दुर्वांकुर चढ़ाकर, जो इस 3 दलों का त्रिगुणाकार इस बील पत्र को जो मेरे शिवलिंग पर चढ़ा देगा, त्रिजन्म पाप संहारम, उसके 3 जन्मों के पापों से मुक्ति होकर मुझ शिव की भक्ति प्राप्त हो जाए। बात समझ में आ गई कि नहीं आपको? सच बताओ, जितनी कथा मैंने तुम्हें अब तक सुनाई है, इससे पहले कभी आपने किसी से सुना क्या? शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ, कहां प्रकट हुआ, क्यों प्रकट हुआ, जल कैसे प्रकट हुआ, लाल चंदन कैसे प्रकट हुआ, भांग धतूरा आंख दुर्वा घास समी पत्र कैसे प्रकट हुए, बेल पत्र क्यों प्रकट हुआ? अब तो समझ में आ गया होगा ना? नहीं आया? अभी तो तीसरा ही दिन बीत रहा है, आधा घंटा और अभी तो सुनाओ की आरती कराऊं? सच्ची बताओ, कितने लोग आगे और कथा सुनना चाहते? क्या बात है। समय का मुझे ध्यान है, तुम तो केवल कथा का ध्यान रखो। हाँ, हमारा ध्यान तो यजमान रख रखा है, हमारी चिंता मत करना, तुम तो कथा में ध्यान रखो। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, बहुत सुंदर भगवान शिव के ये वस्तु प्रकट हो गई। अब मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूं कि सबसे पहले इस शिवलिंग की पूजा किसने करी। ये शिवलिंग कौन सी नगरी में प्रकट हुआ? नहीं मालूम? काशी नगरी में जो विश्वनाथ भगवान है, वो सबसे पहले प्रकट हुई है। ये सारी वस्तुएं वहीं प्रकट हुई हैं, लेकिन सबसे पहले पूजा किसने करी? हाथ जोड़िए, बताता हूं। तभी ब्रह्मा विष्णु ने इस शिवलिंग की ज्योतिर्स्तंभ पर शिव ने बताया, जो मेरे शिवलिंग पर अखंड जल की धारा चढ़ाएगा, जो लाल चंदन घिसकर लगाएगा, जो भांग के पत्ते, धतूरे का फल, अकवा का फूल तो और समी के टहनी समेत पत्ते दुर्वांकुर चढ़ाकर जो बेल पत्र चढ़ा देगा, अखंड जल धारा करेगा, मैं उसकी कामना सदा सदा के लिए पूर्ण करूं। उसी समय ब्रह्मा और विष्णु ने आपस में कहा कि पहली पूजा हम ही शुरू कर देते हैं। इसलिए ब्रह्मा विष्णु ने जल चढ़ाया। किस पर? जोर से बोलो। ज्योतिर्स्तंभ पर, काशी विश्वनाथ पर जल चढ़ाया, लाल चंदन लगाया, भांग धतूरा समी दुर्वा घास चढ़ाया और आखिर में बेल पत्र चढ़ाकर झूम झूम के, ताली बजा बजा के, नाच नाच के गा रहे थे। आप भी गाओगे कि नहीं? झूमोगे कि नहीं? पहली बार ब्रह्मा विष्णु शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। जो इस उत्सव को मनाता है, नाचता गाता झूमता है, उस पर भोलेनाथ की कृपा होती है। गा रहे थे ब्रह्मा विष्णु, जय महादेव हरे शिव, जय महादेव हरे, ओ जय महादेव हरे, ओ शिवा जय महादेव हरे, जय महादेव हरे, ओ शिवा जय महादेव हरे।
जय महादेव हरे, जय महादेव हरे, ओ जय महादेव हरे, ओ शिवा जय महादेव हरे, जय महादेव हरे, ओ शिवा जय महादेव हरे। तालियां जय हो। आनंद के लिए बोल बम जय हो। ब्रह्मा विष्णु कह रहे नाच रहे झूम रहे, क्यों तुम्हें आनंद नहीं आ रहा क्या? आनंद लीजिए ना और बोलिए ब्रह्मा विष्णु के साथ, झूमिए नाचिए गाइए और गाइए। सब देवन के आप स्वामी, 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 आज देव तुम अंतर्यामी। आज देव तुम अंतर्यामी, तेरे चरणों में नमामि नमामि, तेरे चरणों से नमामि नमामि, कृपा कर दो हम पर स्वामी, कृपा करे हम पर स्वामी। और कह दो हम तेरी शरण पड़े, बोलो तेरी शरण पड़े, ओ शिवा जय महादेव जय महादेव हरे, ओ शिव जय महादेव हरे, महादेव हरे, ओ शिव जय महादेव हरे। तालियां जय हो। तुम हो दाता हम बिहारी,
कोई हम हैं पुजारी। तुम्हें हो दाता हमें है भिखारी। तुम्हें हो ठाकुर हम हैं पुजारी। तुम्हें हो ठाकुर हम है पुजारी। तुम्हें हो ठाकुर हम हैं पुजारी। और कह दो हम सब आ गए शरण तुम्हारी। हम सब आए शरण तुम्हारी। तू सब पर कृपा करे। तू सब पर कृपा करे। ओ शिवा जय और आप सब मिलकर बोलिए हम सब तेरे द्वारे आए। हम सब तेरे द्वारे आए। सभी एक हाथ ऊपर करके बोलिए हम सब तेरे द्वारे आए। हम सब तेरे द्वारे आए। तेरे चरणों में ध्यान लगाए। तेरे चरणों में ध्यान लगाए। आशा का मन में दीप जलाए। आशा का मन में दीप जलाए। हम तेरे ही द्वार पड़े। हम तेरे द्वार पड़े। ओ शिवा जय पहली बार शिवलिंग की त्रिलोकी में, आवाज कम करो भैया, ये बेस कम करो, बेस कम करो। पहली बार त्रिलोकी में पूजा भगवान की शिवलिंग की ब्रह्मा विष्णु ने करी। को कम करो, ध्यान देना। और जैसे पहली बार पूजा ब्रह्मा विष्णु ने शिवलिंग की ज्योतिर्स्तंभ के रूप में, तो भगवान शिव ने वरदान दे दिया, तुस्तो अहम अद्यवाम वत्सो पूजायास्मिन् महादिने दिनमेतत् पुण्यम भविष्यति महतरम शिवरात्रि इति ख्याता तिथि ऐसा मम प्रिय। ए ब्रह्मा विष्णु,
मेरे ज्योतिर्स्तंभ के स्वरूप में मेरे शिवलिंग की त्रिलोकी में पहली बार तुमने पूजा करी है। इसको कम करो, बेस भी कम करो। तुमने पहली बार पूजा की है। जिस दिन त्रिलोकी में मेरे ज्योतिर्स्तंभ की ए ब्रह्मा विष्णु तुम्हारे हाथों से पहली बार शिवलिंग की पूजा प्रारंभ हुई है, ये पूजा का दिन ब्रह्मा के पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि का दिन कहलाएगा। ध्यान से सुनना कथा को। तुम सनातन धर्मी हो, शिव के पुजारी हो। ये क्या हो रहा है? तो हविंग हो रही है, कम करो। जिस दिन शिवलिंग की ब्रह्मा विष्णु ने पहली बार पूजा करी, वो दिन क्या कहलाया? और एतत् काले तु यह कुर्यात् पूजा मम लिंग बेरियो कुर्यात् जगतः कृत्यम स्तति सर्गाधिकम पुमान शिवरात्र अहोरात्रम निराहारो जितेन्द्रिय अर्चेता यथा न्यायम यथा बलवंच कहे। आज महाशिवरात्रि के दिन जो व्रत रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जो मेरे शिवलिंग की पूजा करेगा, उस पूजा के फल से यत् फलम मम पूजायाम वर्ष में कम निरंतरम तत्फलम लभते सद्य शिवरात्रो मद अर्चना। जो साल भर लगातार कोई भक्त रोजाना 365 दिन नियम से जो शिवलिंग की पूजा करने पर फल मिलता है, वो केवल महाशिवरात्रि के दिन एक लोटा जल का चढ़ाने मात्र से फल प्रदान करता है। बात समझ के शिवरात्रि का व्रत क्यों कहते हैं? जिस दिन शिवलिंग की पूजा ब्रह्मा विष्णु ने प्रारंभ की, वो दिन कौन सा कहलाया? जोर से बोलो, महाशिवरात्रि। भगवान शिव ने कहा, जिस दिन काशी में यह ज्योतिर्स्तंभ मैंने प्रकट किया, यह दिन मांगसिर महीने के आद्रा नक्षत्र का दिन होगा। मांगसिर महीना कौन सा है? जो दिवाली जिस महीने में आती, कार्तिक के महीने में, उसके बाद जो नया महीना आता है देसी, जिसको अगहन का महीना भी कहते हैं, मांगशिर मास भी कहते हैं, मगर का महीना भी कहते हैं। आपके यहां अगहन कहते होंगे या मांगशिर कहते हैं। उस मांगशिर के अगहन महीने में जो आद्रा नक्षत्र होगा, यह त्रयोदशी तिथि होगी। प्रत्येक महीने की त्रयोदशी, अगहन महीने की आद्रा नक्षत्र, ये मेरे ज्योतिर्स्तंभ के प्रकट होने का दिन होगा। और यह दिन प्रदोष का दिन कहलाएगा। यानी जिस दिन ज्योतिर्स्तंभ के रूप में शिवलिंग प्रकट हुआ इस पृथ्वी पर, इस त्रिलोकी में, वो दिन प्रदोष का दिन कहलाया। और जिस दिन शिवलिंग की पहली बार पूजा करी, वो दिन महाशिवरात्रि का दिन कहलाया। त्रयोदशी का व्रत किया जाता है। सायंकाल के समय, सूर्यास्त के समय पूजन करनी चाहिए। संतान जिसको नहीं होती तो प्रदोष का व्रत करे, पूजन करे। शाम के समय सूर्यास्त होने के बाद सुहागिन स्त्री यदि पूजन करती, सुंदर संतान पैदा होती है, पति की आयु बढ़ती है, रोग समाप्त होता है, धन सुख संपत्ति प्राप्त होती है। लेकिन महाशिवरात्रि का दिन तो सभी को मनाना चाहिए। यह दिन शिवलिंग की पहली बार पूजा करने का दिन है। आप दिन में पूजा तो करते हो, पर रात्रि में पूजा नहीं करते। इस कारण से शिवरात्रि की पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। शिव पुराण के अनुसार एक पूजा मध्याह्न के बाद करनी चाहिए और 4 पूजा पूरी रात्रि के 4 पहरों में करनी चाहिए। जो महाशिवरात्रि को 5 पूजा कर लेता है, उसे 12
महीने की गई पूजा का पूरा पूरा फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन कलयुग में एक पूजा दिन में कर ले और एक केवल रात्रि में कर ले तो भी उसे शिवरात्रि की पूजा का फल प्रदान हो जाए। लेकिन अंतिम में कथा के विराम से पहले थोड़ा सा समय रहा है, बता देना चाहता हूं, महाशिवरात्रि के दिन में पूजा करो या रात्रि को, लेकिन एक पूजा दिन में करके रात्रि को चाहे अपने घर के मंदिर के शिवलिंग की पूजा करो, मगर पूरे परिवार के साथ नगर में जाकर शिवलिंग की पूजा करो या घर में अपने घर के मंदिर के शिवलिंग की पूजा करो, पर शिवरात्रि में 2 पूजा जरूर करना। लोग दिन में पूजा करके रात को सो जाते हैं, इसलिए 12 महीने इस पूजा से वंचित रहने के कारण घर में रोग दुख दरिद्र संकट समस्या आ जाता है। लेकिन महाशिवरात्रि के दिन जो एक दिन में पूजा कर ले और कलयुग के भक्त केवल एक रात के पहले प्रहर की पूजा कर ले, दिन छिपने के बाद 9 बजे से पहले एक पूजा कर ले, ये 2 पूजा कर ले। लेकिन इस पूजा के साथ साथ एक नियम है, दिन में पूजा करे या रात्रि को, इन दोनों पूजाओं में पूजा करने के बाद और शिवजी की आरती करने से पहले अगर महाशिवरात्रि की कथा तुमने नहीं सुनी तो बिना कथा के आपकी पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। प्रदोष की पूजा में भी कथा सुननी पड़ती है, एकादशी के व्रत में भी कथा सुनना जरूरी है, और सत्यनारायण की पूजा में भी कथा सुनना जरूरी। मगर तुम्हें शिवरात्रि की किसी ने कथा सुनाई नहीं होगी। लो मैं 2 मिनट में पूरी कथा सुना देता हूं, 3 मिनट बाकी आपकी कथा की, मगर मैं 2 मिनट में सुना देता हूं। सीधी कमर करिए, सुहागन स्त्री अपना सिर पर पल्ला रखे, झोली फैलाएं और इस कथा को याद कर लेना, घर जाकर इसे लिख लेना, ताकि हर शिवरात्रि को दिन में पूजा करो तो मंदिर में बैठकर आसन पर उत्तर दिशा में मुख करके दिन में भी और रात्रि में ये कथा जरूर कहना चाहिए, तभी शिवरात्रि की पूजा का फल मिलता है। समय के अभाव में संक्षिप्त में कह देता हूं, यह सतयुग की कथा है, और सतयुग में और त्रेता युग में पशु पक्षी पेड़ पौधे जीव जंतु भी मनुष्यों से बात करते थे। मनुष्य की तरह उनके भी मुख से वचन निकलते थे। विश्वास नहीं तो रामायण के अंदर उदाहरण दे देता हूं। भगवान श्री राम जब सीता की खोज करते हैं, तुलसी जी ने लिखा, वो पेड़ पौधे पक्षियों से पूछते हैं, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। क्योंकि सतयुग और त्रेता में पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी बोलते थे। अभी भी विश्वास नहीं तो सीता का पता केवल पक्षी ने बताया था, किसी संत मुनि ने नहीं बताया था। और ये पक्षी कौन सा था? गीधराज जटायु। जिस गीधराज जटायु को मरते हुए देखकर भगवान ने गोदी में उठा लिया था। और तुम्हें मालूम होगा, राम कथा में, पूरी राम कथा में भगवान राम ने गीधराज जटायु की संस्कार भी किया, मृत संस्कार, पिंडदान भी किया, 10वां भी किया, 13वीं करी, मगर दशरथ की नहीं करी। तो जटायु और राम जी का आपस में क्या रिलेशन था कि जटायु का संस्कार मृत संस्कार किया, जबकि जिस पिता के पुत्र बन के बड़े बेटे होते हुए भी महाराज दशरथ के नहीं कर सके, वो प्रसंग तो कभी राम कथा में सुनाऊंगा। यहां केवल इतना जान लीजिए कि सतयुग में पशु पक्षी बोलते हैं। उस गीधराज जटायु ने राम से कहा था, मैं चौपाई बोल देता हूं, नाथ दशानन यह गति कीनी। स्वर दिया करो यार, बैठे बैठे। नाथ दशानन यह गति कीनी, तेई खल जनक सुता हर लीनी।
दक्षिण दिस ले गयबु गोसाई, विलपत ताही कुर्र की नहीं। याद दिलाना चाहता हूं क्योंकि कथा सुना रहा हूं। बात समझ गए ना? द्वापर युग में बलराम जी ने श्राप दे दिया था पेड़ पौधे पशु पक्षियों को। उस दिन से वो आ तो करते हैं पर उनकी जबान बंद कर दी गई। बलराम ने कब श्राप दिया ये भी कभी राम कथा में सुनाऊंगा, आज नहीं। बस इतना समझ लिए कि सतयुग त्रेता में पशु पक्षी बोला करते थे। यह शिवरात्रि की कथा भी सतयुग की है। सतयुग में एक शिकारी रहता था, गुरु ध्रुव शिकारी का नाम था। जोड़ी झोली फैलाई और ध्यान से कथा को सुन के घर में लिख लेना। गुरु ध्रुव नाम का शिकारी रोज धनुष बाण लेकर जंगल में जाता था। पशु पक्षियों का शिकार करके उनकी चमड़ी और हड्डी बेच करके जो पैसा मिलता अपने बच्चों का गुजारा करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन प्रतिदिन की भांति धनुष बाण लेकर शिकारी चला गया। जंगल में कमर में चूरमे का भोजन बांधा, पानी का पात्र सुरई बांधी मिट्टी की, पानी और भोजन कमर में बांधकर कंधे पे धनुष बाण लेकर शिकारी जंगल में पूरे दिन घूमता रहा। पर उस दिन उस शिकारी को कोई शिकार नहीं मिला। कौन सा दिन था? जोर से बोलो। अभी बताया था, शिवरात्रि का दिन था। शिकार न मिलने के कारण शिकारी को भूख और प्यास नहीं लगी। पूरे दिन न पानी पिया न भोजन किया। कौन सा दिन था? जोर से बोलो। इसलिए शिकारी का अपने आप व्रत हो गया। शाम को घर जाने लगा, एक तालाब दिखाई दिया। बोले आज ये सारे शिकार मेरे डर के मारे जंगल में छुप गए हैं। मैं मेरे बच्चों के लिए फिर क्या भोजन की व्यवस्था करूंगा? रात्रि को इस तालाब में जल पीने आएंगे। मैं किसी पेड़ पर बैठ जाता हूं। जैसे पानी पीने आएंगे मैं शिकार करूंगा और सुबह उनकी चमड़ी और हड्डियां बेचकर घर के बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करूंगा। ऐसा सोचकर शिकारी जल के भरे तालाब के किनारे एक पेड़ पर चढ़कर टहनी पर बैठ गया। उस टहनी के नीचे ठंडना भगवान की कृपा से पूरे दिन शिकारी ने ना भोजन किया ना पानी पिया, इसलिए व्रत हो गया। कौन सा व्रत हो गया? और जिस पेड़ पर बैठा वो पेड़ किसी और का नहीं था, बेल वृक्ष था, बेल पत्तों का वृक्ष था। जिस बेल के पत्तों की टहनी पर शिकारी शिकार करने के लिए बैठा, ठीक उस टहनी के नीचे तालाब की कीचड़ में एक पुराना शिवलिंग भी था। पहले प्रहर में जैसे हिरणी आई और हिरणी का शिकार करने के लिए जैसे बेल वृक्ष की टहनी से हाथ हटाया तो शिकारी की अंगुली में कुछ बेल के पत्ते फंस गए। शिकारी ने झट से नीचे डाला तो सारे बेल के पत्ते उल्टे जाकर शिवलिंग पर चढ़ गई और जो शिकारी के कमर में पानी की मिट्टी की सुराई पानी के बंधी थी वो हिल गई। शिकारी ने सीधे हाथ से सीधा किया तो एक जल की धारा नीचे गिर गई और जल की धारा किस पे चढ़ गई? कौन सा दिन था? पहले प्रहर की पूजा हुई। हिरणी ने प्रार्थना की, जैसे तेरे बच्चों की तुझे चिंता है, मैं भी बाड़े में अपना बच्चा छोड़ के आई हूं, 2 बच्चे हैं। अगर मैं मर गई तो बच्चों का ध्यान रहेगा और मरते समय जिसका ध्यान होता दूसरा जन्म वही मिलता है। मुझे थोड़ा सा समय दे दे, मैं बच्चों को दूध पिलाकर आऊंगी, तू मेरा शिकार कर लेना। वचन दिया, हिरणी चली गई। दूसरे पहर में हिरण आया। उस समय भी शिकारी के हाथों से बेल पत्र गिरे और उल्टे शिवलिंग पर चढ़ गए। पानी के पात्र को हाथ लगाया तो एक जल की धारा शिवलिंग पर दूसरे पहर भी चढ़ गई। हिरण ने कहा कि मैं भी अपने बच्चों को एक बार आशीर्वाद दे के आ जाऊं, फिर तू मेरा शिकार कर लेना। संकल्प किया, वचन दिया। शिकारी ने हिरण को भी जाने दिया। तीसरे पहर में हिरण की विधवा बहन आई, उसका भी शिकार करने के लिए जैसे डाली से हाथ हटाया, तीसरे पहर में बेल के पत्ते
जमीन पर गिरे, सीधे उल्टे शिवलिंग पर चढ़ गए, जल के पात्र से जल की धारा चढ़ गई। कितनी पूजा होगी शिवरात्रि की? 3। दोनों हिरणी, एक हिरण अपने बच्चों के पास गई। 2 बच्चे थे, विधवा हिरणी के भी 2 बच्चे थे और हिरण हिरणी के भी 2 बच्चे थे। बच्चों ने दूध पिया। जब पता चला कि आज मेरी माता पिताओं ने शिकारी को संकल्प दिया है कुर्बानी देने का, तब वो चारों बच्चे बोले, हम तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहेंगे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। चौथे पैर में 4 बच्चे, 2 हिरणी 1 हिरण, कितने हो गए? जोर से बोलो। 7 हिरण परिवार। चौथे पैर में जैसे ही आए, 3 पैर की पूजा से शिकारी की बुद्धि के सात्विक हो गई थी। 3 पूजा से 3 जन्मों के पापों से मुक्ति हो गई थी। शिकारी ने देखा आज ये कुर्बानी देने के लिए पशु अपने वचनों को निभाने आए हैं और मैं, भगवान ने मुझे इंसान का रूप दिया है, मैं ऐसे पुण्यात्मा पशुओं का शिकार करके केवल पेट भरने का काम करता हूं। धिक्कार है, धिक्कार है। ऐसा कहकर शिकारी ने धनुष बाण नीचे डाला और धनुष बाण से टूटकर बेल की डाली के पत्ते चौथे पैर में भी शिवलिंग पर चढ़ गई। शिकारी ने कमर में से पानी का पात्र नीचे डाला, मिट्टी का पात्र था, शिवलिंग पे चढ़ा और सारा जल चौथे प्रहर में चढ़ गया। चूरमे का खाने का भोजन का प्रसाद भी जो नीचे डाला क्रोध में, वो सारा प्रसाद भी शिवलिंग पर चढ़ गया। जैसे कूदकर शिकारी उन हिरण परिवार से माफी मांगने को नीचे कूदा तो डाली में ऐसा पांव फंसा कि कूदते समय शिकारी का सर शिवलिंग को टकरा गया और दोनों हाथ शिवलिंग को लग गई। तभी भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गई। भगवान शिव का हाथ जिसके सर पर लग जाए वो अज्ञानी रहेगा कि ज्ञानी बनेगा? जोर से बोलो। पारसमणि जिस लोहे को छू जाए सोना बन जाता है। शिव ने शिकारी के सिर पर जो ही हाथ रखा, ज्ञान हो गया, ध्यान हो गया, सम्मान हो गया, चरणों में गिर गया। प्रभु, मैंने तो जीवन में पाप ही पाप किया था, मैंने जिंदगी में कोई पुण्य नहीं किया। प्रभु, शिव बोले, शिकारी, आज पहली बार सतयुग में तूने महाशिवरात्रि का व्रत करते हुए 4 प्रहर की 4 रात्रि की तूने पूजा की है। मांग, क्या मांगना चाहता है? शिकारी रोने लगा, प्रभु मुझे नहीं चाहिए। आज यदि ये व्रत हुआ है, ये पूजा हुई है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं, इन हिरणों के परिवार की वजह से हुई है। आप इन हिरण के परिवार को वरदान दीजिए प्रभु। भगवान शिव ने कहा, जाओ ऐ हिरण परिवार, तुमने आज कुर्बानी का संकल्प लिया है, आज मेरी माया से तुम्हारे शरीर की मृत्यु हो जाएगी और मरने के बाद तुम सातों के साथ उत्तर दिशा में 7 तारे बनोगे, नक्षत्र बनोगे। उत्तर दिशा में 7 तारों का मंडल बनेगा और मनुष्य शरीर से तुम 7 ऋषि बनोगे। 7 ऋषियों का मंडल तुम्हारा जीवन में बनेगा। तभी 7 हिरण परिवार ने मृत्यु प्राप्त की। 7 तारों का मंडल उत्तर दिशा में चला गया, जो आज भी ध्रुव तारे के नाम से विख्यात है, सप्तऋषि मंडल के नाम से विख्यात है। शिकारी से बोला, तू वरदान मांग या न मांग, मगर इस सतयुग के बाद जब त्रेता युग आएगा, क्योंकि तूने पशु पक्षियों की हत्या की है, इस बात के कारण त्रेता युग में एक बार तू गरीब लकड़हारा बनेगा, लकड़ी बेचने वाला बनेगा। मगर कुछ सालों के बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी और उसी त्रेता युग में तू शिकारियों का राजा बनेगा। तेरी श्रृंगबेरपुर राजधानी होगी,
मेरे शिवरात्रि की पूजा से तुझे राम जी को बुलाने की आवश्यकता नहीं। बन जाते समय राम तुझे अपना मित्र बनाएंगे और तेरा नाम निषाद राज हो। भगवान शिव ने कहा, ये बेलपत्र मेरे द्वारा प्रकट हुए हैं, मैं आज से वरदान देता हूं, कोई भांग धतूर आग समितुरवा घास चढ़ाए या ना चढ़ाए, चंदन लगाए ना लगाए, जो आज से मेरे शिवलिंग को रोजाना या शिवरात्रि पर जो भी एक लोटा जल का चढ़ाकर ये बेल पत्र चढ़ा देगा, मैं उसकी सारी पूजा को स्वीकार करके उसकी सारी कामनाएं पूर्ण कर दूं। एक और वरदान दिया, हाथ जोड़िए सुन लीजिए। जिसको बेल पत्र ना मिले, ध्यान देना, आखिरी बात कह के आरती करा रहा हूं, हाथ जोड़िए। मेरी पूजा के समय मंदिर में अगर आपको बेल पत्र ना मिले तो पहले से शिव मंदिर में चढ़े हुए बेल पत्र किसी और के द्वारा मेरे शिवलिंग में चढ़े हुए बेल पत्र या शिव मंदिर में पड़े हुए बेल पत्र जो पहले किसी ने चढ़ा दिया है, पहले चढ़े हुए बेल पत्रों को भी उठाकर जो मेरे नारायण जल से धोकर के चढ़ा देगा, तो नारायण जल से धुले बेल पत्रों को भी नए बेल पत्रों की तरह स्वीकार करेंगे। मगर आज के बाद हे शिकारी, तेरे हाथों से जैसे उल्टे बेल पत्र चढ़े हैं, तो मैं वरदान देता हूं, मैं उसी बेल पत्र को स्वीकार करूंगा जो मेरे शिवलिंग पर उल्टा चढ़ाया जाएगा। उसी दिन से बेल पत्र उल्टे चढ़ने लगे और वो शिकारी एक जन्म में लक्कड़हारा बना, जिसकी कथा सत्यनारायण की कथा में तुम सुनते हो, और दूसरे जन्म में श्रृंगवेरपुर में निषाद राज बना, जो राम कथा में सुनते हो। बन जाते समय सबसे पहले राम जी इसी निषाद राज से भेंट की और अपना मित्र बनाया। यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, शिव कल की कथा में सोमवार का दिन शिव जी का क्यों बना, कल की कथा में शिवलिंग की पूजा कौन सी दिशा में मुख करके करना चाहिए, जल का लोटा कैसे पकड़ना चाहिए, लाल चंदन कैसे लगाना चाहिए, भांग धतूरा आग समितुरवा घास कैसे चढ़ाना चाहिए, बेलपत्र कैसे चढ़ाना चाहिए, और भगवान शिव की कृपा कैसे प्राप्त होती है, कल की कथा में बताऊंगा। शिवलिंग को स्त्रियां हाथ लगा सकती है या नहीं, शिवलिंग को चढ़ावा जल क्या नाम से विख्यात है, शिव को चढ़ावा जल पीना चाहिए या नहीं, पंचामृत का पान करना चाहिए या नहीं, शिवलिंग का प्रसाद खाना चाहिए या नहीं, शिवलिंग को स्त्रियां हाथ लगा सकती है या नहीं, शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं, सनातन धर्म के कितने देवी देवता हैं, और उन देवी देवताओं की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, और भगवान शिव की जटा में गंगा कैसे आई, शिव का चंद्रमा का वार कैसे बना, ललाट पे चंद्रमा को क्यों धारण किया, गले में ये सर्प नाग कैसे आया, भगवान शिव ने भस्मी कब रमाई, भगवान शिव ने डमरू और त्रिशूल कब लिया, भगवान ने बागंबर छाला क्यों पहनी, ये सारी कथाओं के साथ कल बताऊंगा। जिनके परिवार में कलेश है, दुख है, रोग है, समस्या है, सारा कैसे भगाया जाएगा।
जिनको संतान नहीं हुई है उन माताओं को क्या करना चाहिए ताकि भाग्य में संतान ना हो, जन्म पत्री में संतान ना हो, तब भी सुंदर संतान की प्राप्ति हो जाए। जिन अविवाहित कन्याओं के विवाह नहीं हो रहा है, शादी के रिश्ते नहीं आ रहे हैं तो काम नहीं बन रहा है, वो उपाय भी मैं बताऊंगा। जिनके पति पत्नी में झगड़ा होता हो, सास बहू में रगड़ा होता हो, मैके और ससुराल वालों में तगड़ा होता हो, कैसे उसको मिटाया जाए। जिनके व्यापार में कमाई नहीं होती है उनका भी कल उपाय बताऊंगा। जिनका कर्ज हो गया है कैसे कर्ज को चुकाया जाए, ये उपाय भी कल की कथा में। पर अकेले नहीं आना, सभी लोग मेरे वचन को निभाना। ठीक 2 बजे पहुंच जाना है। भैया बंद कर देना, बंद कर दिया ना, ये तो बंद कर दिया, कथा पूर्ण हो। हाँ, आरती के समय खोलना है ना, जब कथा संपन्न हो जाए वहीं से काट देना। ठीक 2 बजे मैं बैठ जाता हूं, आप 3 साढ़े 3 बजे तक आते हो, तो मैंने थोड़ी ठेका लिया। की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। महाग्रंथ है शिव पुराण, सतमार्ग दिखाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सतमार्ग दिखाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सतमार्ग दिखाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सतमार्ग दिखाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला। सुनते सुजान करते हैं पान, सुनते सुजान करते हैं पान, सुनते सुजान करते हैं पान, सुनते सुजान करते हैं। शिव अमृत रस को पीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। झांकी अनूप कल्याण रूप, सबके मन को ये भाए, मन मंदिर में बस जाए। झांकी अनूप कल्याण रूप, सबके मन को यह भाए, मन मंदिर में बस जाए। झांकी अनूप कल्याण रूप, सबके मन को ये भाए, मन मंदिर में बस जाए। झांकी अनूप कल्याण रूप, सबके मन को यह भाए, मन मंदिर में बस जाए। शिव ध्यान लगा मन को ही, शिव
ये पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। 24,000 श्लोकों का सारी है पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। 24,000 श्लोकों का सार ये पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। 24,000 श्लोकों का सारी है पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। होता पुनीत ऋषियों को जीत, होता पुनीत ऋषियों को जीत, होता पुनीत ऋषियों को जीत। सब लीजिए शिव चरणों में जाए अपना दीजिए, शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में जाए अपना दीजिए, शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में जाए अपना दीजिए। ये विश्वनाथ करते सनाथ सब दुख मिटाने वाले, पार लगने वाले। हे विश्वनाथ करते सनाथ सब दुख मिटाने वाले, भव पार लगाने वाले। ये विश्वनाथ करते सनाथ सब दुख मिटाने वाले, पार लगने वाले। हे विश्वनाथ करते सनाथ सब दुख मिटाने वाले, भव पार लगाने वाले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गंगे माता की जय हो, प्रभु माता की जय हो, गीता माता की जय हो, गायत्री माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत के ऋषियों की जय हो, भारत के संतों की जय हो, भारत के भक्तों की जय हो, भारत की सदियों की जय हो, भारत की नदियों की जय हो, भारत के विद्वानों की जय हो, जय हो, भारत के किसानों की जय हो, भारत के जवानों की जय हो, भारत के मेहमानों की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, आज के आनंद की जय हो, भक्ति और भगवान की जय हो, शिव महापुराण की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो, आप सभी भक्तों के परिवार की जय हो, हर हर महादेव, हरि हरि महादेव, हरे। महादेव। देखिए, आरती के बिना यदि आप जाएंगे तो कथा का आधा फल मिलेगा। आरती लेकर व्यास गद्दी से व्यास जी